जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य क्षण मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम पूज्य श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरु जी। प्रभु भक्ति में लौली आचार्य मानतुंग भगवान की भक्ति करते करते कहते हैं कि प्रभु आपकी संस्तुति से जन्म जन्मांतरों के पाप क्षण में नष्ट हो जाते हैं। आगे चलकर कहते हैं कि महाराज स्तुति तो बहुत दूर की बात, आपके नामस्मरण से ही पाप कटते हैं। और फिर आगे बढ़े तो कहते हैं नामस्मरण भी बहुत आगे की बात है। आपकी छवि के दर्शन, आपके रूप अवलोकन मात्र से पाप कट जाते हैं और वो हम सबके जीवन के उद्धार का एक बहुत बड़ा आधार है। अब आज क्रम है तेरहवां होना है ना, 14वां संपूर्ण मंडल। हाँ, अब आचार्य मानतुंग प्रभु के निकट आ रहे हैं और जब कोई अपने इष्ट उपास्य को भजना शुरू करता है तो दृष्टि जाती है कि दुनिया में इनके समतुल्य कौन है। तो आचार्य मानतुंग विभिन्न उपमानों को सामने रखते हैं और उन्हें जब भगवान के सामने खड़े करके देखते हैं तो पाते हैं अरे ये तो इनके आगे कहीं कुछ लगते ही नहीं। बड़े बड़े उपमानों को ला करके सामने खड़े करते हैं और बड़े अलंकारिक तरीके से उनकी तुलना करते हैं। प्रभु जब आपके सामने मैं चांद को ला करके रखता हूँ तो चांद में मुझे दाग दिखता है, सूरज को खड़ा करता हूँ तो उसमें आग दिखती है, समुद्र को देखता हूँ तो झाग दिखता है और आपको देखता हूं तो केवल बीतराग दिखता है और कुछ नहीं। आपके आगे कोई कहीं टिकता नहीं। काव्य शास्त्रीय दृष्टि से इसे अलंकारिक प्रयोग माना जाता है। इसे विभावना अलंकार कहते हैं। विभावना अलंकार में अपने उपमेय के सामने अनेक उपमाएं रखी जाती है और बाद में ये निरूपित किया जाता है कि प्रभु आप इनसे भी श्रेष्ठ हो। तो सच में भगवान लोकोत्तर हैं, श्रेष्ठ हैं। उनकी श्रेष्ठता में किसी भी प्रकार का संशय नहीं। अगले आज 2 छंदों की चर्चा है जिसमें पहले छंद में कह रहे हैं कि भगवान आप संपूर्ण गुणों के धनी हो, आप 3 लोक के ईश्वर हो। आपके अंदर ये गुण क्यों समाये और आप त्रिजगत ईश्वर कैसे बने। थोड़ी सी चर्चा हम इसकी आज करेंगे। पहले छंद लें। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, कलाप शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति, ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकम्, श्रीजगदीश्वरनाथमेकम्, कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम्, यदि संचरतो यथेष्टम्। हे प्रभु, शशांक कलाप कला कलाप, संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप ते शुभ्रा गुणा त्रिभुवनम लंघयन्ति। तो शुभ्रा गुणा, आपकी शुभ्र गुण, आपकी उज्ज्वल गुण, त्रिभुवनम लंघयन्ति, 3 लोक को पार कर गए, पूरे 3 लोक में छाए हुए। कैसे गुण? संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप,
संपूर्ण मंडल पूर्ण मंडल वाले पूर्णिमा के शशांक यानी चंद्रमा के कला कलाप यानी किरणों के समूह जैसे, यानी पूर्णमासी की चंद्रमा की किरणें जैसे पूरे लोक में व्याप्त हो जाती है, वैसे ही आपके गुणों की किरणें तीनों लोक में छाए हैं। चंद्रमा का प्रकाश तो केवल भूतल पर होता है, पर आपके गुणों का प्रसार तीनों लोकों में है, और उन गुणों के प्रसार को कोई रोक नहीं पा रहा है। रोके भी क्यों? ये संस्कृतात् जगदीश्वर नाथमेकम, जो तीन लोक के त्रिजगत अधीश्वर, तीन लोक के अधिपति, तीन लोक के एकमात्र नाथ का जिनने आश्रय ले लिया, यानी जिनने त्रिलोकीनाथ का आश्रय पा लिया। कस्ते निवारयति संचरतो यथेष्टान, दुनिया में कस्तान निवारयति संचरतो यथेष्टान, उनको यथेष्ट विचरण करने में, यथेष्ट संचरता यथेष्ट विचरण करने में कौन निवार्यति, कौन निवार सकता, कौन रोक सकता, किसकी ताकत है? जो आपके गुणों के प्रसार को रोक ले, जो त्रिजगत के अधिपति के आश्रय में हैं, उसे कोई रोक नहीं सकता। इस छंद में से कुछ खास बातें हमें समझना है। भगवान भगवान हैं, वे गुणवान हैं, गुण वैभव उनके पास है, और उस गुण वैभव के कारण उनके गुण सारे लोक में फैल रहे हैं। और क्यों फैल रहे हैं? क्योंकि वो तीन जगत के अधिपति हैं, अधीश्वर हैं। सुरलोक, नरलोक और पाताल लोक सब उनके चरणों में नतमस्तक होता है। सवाल ये है कि भगवान त्रिजगदाधीश क्यों बने? क्योंकि उनने तीन लोक को जीत लिया। और तीन लोक को क्यों जीता? क्योंकि खुद को जीता। जिसने स्वयं को जीता वो सबको जीतता है। स्वयं को जीता, अपने मन को जीता, अपनी इच्छाओं को जीता, अपने विकारों को जीता। मनोविजेता जगतो विजेता। जिसने मन को जीत लिया वो जगत को जीत लिया। भगवान ने अपने आप को जीता, अपने विकारों को जीता, अपने मन को जीता। परिणामतः उनके भीतर का गुण वैभव पूरी तरह उद्घाटित हो गया। अब हम कहाँ हैं? हमारा गुण वैभव कहाँ है? आज हमें ये देखना है। भगवान आपके गुण तो सारे लोक में फैल रहे हैं, वो गुण मेरे भीतर विकसित कैसे हो? हमारी कोशिश ये होनी चाहिए। एक है धन वैभव, धनवान बनना, गुणवान बनना, भाग्यवान बनना और भगवान बनना। क्या हुआ? धनवान, गुणवान, भाग्यवान और भगवान। धनवान तो तुम लोग हो कि नहीं हो ना? इसमें कोई संशय नहीं। धनवान तुम बन गए, लेकिन धनवान बनने में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। ये कोई भी कमा सकता है। धन वैभव तुमने जोड़ लिया, पर वो तुम्हारे जीवन के साथ चलने वाला नहीं है। गुण वैभव की बात सोचो। गुणवान बनने का भाव जगाओ। हमारे अंदर के गुण विकसित किस भांति हो, ये प्रयास करो। यदि ऐसा मनोभाव जगता है तो भले मनुष्य धनहीन क्यों ना हो, अगर गुणवान होता है तो गुणी सर्वत्र पूज्यते, सर्वत्र पूजा का पात्र बनता है और हमेशा सुख की अनुभूति करता है। अपने मन को पलट कर देखो कि तुम्हारा धन के प्रति झुकाव ज़्यादा है या गुणों के प्रति झुकाव ज़्यादा है। अक्सर लोग धन के पीछे तो पागल होते हैं,
गुणों के प्रति लोगों का ध्यान बहुत कम रह पाता है। संत कहते हैं धन तो एक दिन छूट जाना है, चक्रवर्ती जैसे वैभवशाली लोगों का वैभव भी यही छूट जाता, वो जड़ है, वो तुम्हारा नहीं है, संयोग से तुम्हें मिला है, आज है कल रहे न रहे कोई भरोसा नहीं, पर गुण तुम्हारी शाश्वत संपत्ति है, जो आज छिपे हुए हैं उसे उद्घाटित करो। गुणवान बनने की कोशिश कीजिए, तब भगवान बनोगे। एक तरफ भगवान है जो गुणवान है, और भगवान गुणवान कब बने? जब धन वैभव को छोड़ा। आज भाग्यवान भी हैं आप सब, हैं कि नहीं? भाग्यवान भी बन गए। भाग्यवान बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हालांकि हर कोई भाग्यवान नहीं होता, पर यहाँ उपस्थित सब भाग्यवान हैं। जिनने भगवान की शरण पाली वे सब भाग्यवान हैं। जिनका भाग्य जगता है उन्हीं के हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा प्रकट होती है। भाग्यवान तुम बन गए, धनवान तुम हो, गुणवान बन जाओ, भगवान बन जाओगे, फिर कुछ सोचने की बात नहीं। महाराज भगवान के गुणों की प्रशंसा करने से हमें क्या मिलेगा? सवाल है। 3 लोक में भगवान के गुण फैले हैं, भगवान कैसे? भगवान हैं तो गुण तो फैलेंगे, सूरज है तो उसका उजाला फैलेगा, हम इसके बारे में, इससे हमें क्या लाभ? आजकल लोग तो बड़े कैलकुलेटिव होते हैं, सब चीज़ में पहले लाभ देखते हैं। दुनियादारी की बातों में लाभ देखे न देखे, पर धर्म के मामले में तो लाभ देखेंगे। लोगों से पूछो भाई मंदिर क्यों मंदिर जाया करो, माला फेरा करो, जाप करा करो, पूजा करा करो, पाठ करा करो, तो फट से पूछता है इसमें क्या लाभ, पर फटे जीन्स पहनने में क्या लाभ ये नहीं कोई पूछता। बोलो, फटे जीन्स पहनने के लिए लाभ हानि नहीं देखेगा, उटपटांग काम करने के लिए लाभ हानि नहीं देखेगा, पर धर्म की बात जब आएगी तो पहले लाभ देखेगा। चलो भाई, तुमने लाभ देखने की बात की, हम तुम्हें लाभ भी दिखा देते हैं। एक बात बताऊं, दुनिया के क्षेत्रों में केवल लाभ हो सकता है, पर धर्म के क्षेत्र में जब आगे बढ़ता है तो वहाँ लाभ तो होता ही है, भला भी होता है। लाभ और भला में अंतर है। लाभ केवल प्रॉफिट का नाम है और भला हित का नाम है। प्रॉफिट कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हित साधना सबसे बड़ी बात है। हमारा जब हम धर्म का आश्रय लेते हैं तो लाभ तो मिलता ही है, भला भी होता है, और वाकई में धर्म लाभ में ही भला है, ये श्रद्धान अपने मन में आना चाहिए। ये क्या है? यहाँ बताए, ये संसितास्ति जगदीश्वर नाथ में कम कस्तान निवारयति संचरतो यथेष्टम। जिनने त्रिजगत के नाथ का आश्रय ले लिया उसे दुनिया में कहीं रुकावट नहीं होती। मैं आपसे केवल इतना कहता हूं कि भगवान के गुण भगवान के साथ जुड़े हैं, इसलिए बेरोक टोक वो पूरे लोक में फैले हैं। जिस दिन तुम्हारा चित्त प्रभु के साथ जुड़ जाएगा, तुम्हारी प्रगति को कोई नहीं रोक पाएगा। चित्त जुड़ना चाहिए। अहम प्रश्न है चित्त के जुड़ाव का। जब हम मनोवैज्ञानिकों से बात करते हैं, हमारी भावधारा 2 तरीके से नियंत्रित होती है। एक तो हमारे शरीर में रहने वाले अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव से, और दूसरा हमारे सेल्स में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है उससे, जिसे हम विद्युत धर्मिता कहते हैं। ये सब चीजें हमारी भावधारा से नियंत्रित होती है। जब हमारे चित्त में विशुद्धि की लहर उत्पन्न होती है तो हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्राव अलग तरीके का होने लगता है,
हमारे यहाँ अल्फ़ा तरंगे हैं जो हमारे अंदर ज़्यादा प्रवाहित होती है, हमें आनंद और अहोभाव की अनुभूति होती है, जिससे हमारे चित्त में प्रसन्नता तो आती है, हमारे कर्म भी झड़ते हैं, हमारे सोच और स्वभाव में परिवर्तन आता है। जब हम अपने सेल्स पर कमांड देते हैं तो उस कमांड के माध्यम से भी हमारे अंदर अंतर आता है, और वैज्ञानिकों ने ऐसे अनेक प्रयोग किए। एक प्रयोग हुआ बिल्ली और चूहे पर। बिल्ली और चूहे पर प्रयोग हुआ। बिल्ली और चूहे का स्वभाव हम सबको पता है। चूहे को देखते ही बिल्ली कितनी क्रूर हो जाती है। एक लंबे समय तक प्रयोग किया वैज्ञानिकों ने। दोनों के माइंड पर अलग अलग इलेक्ट्रोड लगाए। बिल्ली के माइंड में जो इलेक्ट्रोड लगाया गया वो शांत करने वाला इलेक्ट्रोड था, और चूहे के माइंड में जो इलेक्ट्रोड लगाया वो उसे उत्तेजित करने वाला था। कुछ घंटों तक दोनों के लिए वो इलेक्ट्रोड लगाया गया, और उसके बाद बिल्ली और चूहे दोनों को सामने कर दिया गया। बिल्ली शांत रही और चूहा बिल्ली पर झपटने लगा। ये कोई कल्पित कहानी नहीं बता रहा हूं, ये वैज्ञानिकों के द्वारा प्रयुक्त किए गए प्रयोग की बात कर रहा हूं। तो ये तो यंत्र के द्वारा है। जब हम प्रभु स्तवन भक्ति भावना में जुड़ते हैं तो हमारे अंदर ऐसा परिवर्तन आता है, और वो परिवर्तन हमारे जीवन को परिवर्तित कर डालता है। जब हम भगवान की स्तुति करते हैं, गुणगान करते हैं, तो हमारी भावधारा में ये परिवर्तन आता है, और यही परिवर्तन हमारे कर्म क्षय का कारण बनता है। इसलिए भगवान के गुणों का जिस बहाने अवसर मिले लाभ लो, और हृदय में भगवान को बिठाल दो। क्या भक्ति रखो, हृदय में भगवान स्थापित हो। आप रोज बोलते तौ पादौ मम हृदये मम हृदयम तौ पदद्वये लीनम तिष्ठतु जिनेन्द्र तावद यावद निर्वाण संप्राप्ति। तौ पद मेरे ही में मम ही हो, तौ पुनीत चरणों में तबलो लीन रहे प्रभो, जबलो न पाया मोक्ष पद मैंने। आप रोज बोलते हैं भगवान मेरे हृदय में आपके प्रति भक्ति। कैसी भक्ति? आपके चरण मेरे हृदय में स्थान पाले, या मेरा हृदय आपके चरणों में अर्पित हो जाए। यदि ये भावधारा अंदर आ गई तो फिर हमारे गुणों की अभिव्यक्ति में कोई बाधा नहीं है। तो ऐसे भगवान की भक्ति करते हुए आचार्य मानतुंगा और भगवान में गहरे डूब रहे हैं, तो देखते हैं भगवान की दशा बिल्कुल अलग है। सामान्य प्राणियों में और भगवान में बड़ा अंतर है। अगला छंद हम इसी संदर्भ पे देखेंगे। चित्रम किमात्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर। नीतं मनागपि मनो न विकार मार्गम। नीतं मनागपि मनो न विकार मार्गम। कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन। कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन। किं मंदराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। किं मंदराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। हमने सुना है जब भगवान ध्यान निमग्न होते हैं तो उनके ध्यान में विघ्न बाधा उत्पन्न करने वाले अनेक तत्व उपस्थित होते हैं। उन तत्वों में स्वर्ग की सुरांगनाएं अप्सराएं भी अपने हाव भाव विलास से भगवान को रिझाने की अनेक कोशिशें करती। वो किसी तरह से ध्यान में विघ्न डाले, पर कहते भगवान उनसे रंच मात्र प्रभावित नहीं होते।
वे आत्मा में डूबते हैं तो केवल आत्मा में डूब के रह जाते हैं। बाहरी ताकतें उन्हें क्रंच मात्र प्रभावित नहीं कर पाती और अपने से ध्यान निमग्नता के परिणाम स्वरूप वे कैवल्य को प्राप्त करते हैं। यही बात आचार्य मानतुंग यहाँ कर रहे हैं। हे भगवान, यदि ते त्रिदशांगनाभिर, हे भगवान, यदि त्रिदशांगनाभिर, अगर स्वर्ग की, त्रिदश बोलते स्वर्ग, स्वर्ग की अंगना यानी सुरांगनाओं के द्वारा, अप्सराओं के द्वारा, ते मनो मनागपि विकार मार्गम न नीतम, आपका मन, ते मनो आपका मन, मनागपि रंच मात्र भी, किंचित मात्र भी, विकार मार्गम न नीतम, विकार को प्राप्त नहीं हुआ। किम चित्रम, इसमें क्या आश्चर्य, अत्र किम चित्रम, चित्रम किम अत्र, यहाँ क्या आश्चर्य, इसमें कोई भी आश्चर्य जैसी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा तो होना ही था। आप जब ध्यान निमग्न हुए तो स्वर्ग की सुरांगनाओं के द्वारा किए जाने वाले हाव भाव विलास से आप रंच मात्र प्रभावित नहीं हुए, तो किम अत्र चित्रम, इसमें क्या आश्चर्य, कोई आश्चर्य नहीं। क्यों? कल्पांत काल मरुता चलिता चले न, कल्पांत काल प्रलय काल में चलने वाली मरुता यानी आंधी में, कैसी आंधी जो साधारण पहाड़ों को भी चलायमान कर दे, ऐसे आंधियों में जो बड़े बड़े पहाड़ों को चलायमान कर दे, ऐसी प्रलयकालीन आंधी में कि मंदरादि शिखरम, क्या सुमेरु पर्वत का शिखर चलितम कदाचित, कभी चलायमान हुआ है? कभी नहीं हुआ। छोटे मोटे पर्वत पहाड़ अगर चलायमान हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, लेकिन मेरू टस से मस नहीं होता, रंच मात्र भी फर्क नहीं पड़ता। प्रभो आप साधना के सुमेरु हो, आप साधना के सुमेरु हो और बाहर की कोई ताकत आपको आपके ध्येय से विमुख नहीं कर सकती। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, ऐसा होना ही था। देखिए, हमारे अंदर दो धाराएं हैं, एक राग की धारा और एक विराग की धारा। राग की धारा विकारी धारा है और विराग की धारा निर्विकारी धारा है। हम जब साधना करते हैं तो राग से विराग की ओर बढ़ते हैं, यानी विकार से निर्विकारता की ओर आते हैं। जब मनुष्य साधना के पथ पर आगे बढ़ता है, उसके सामने अनेक प्रकार के निमित्त चुनौतियां बनकर आते हैं। उस घड़ी अपने मन को टिका पाना बहुत कठिन होता है। भगवान जैसे दिल, इच्छा शक्ति और उच्च मनोबल के धनी ही अपने लक्ष्य की ओर बढ़ पाते हैं। मैं आपसे इस संदर्भ में कुछ खास बातें कहना चाह रहा हूँ। जीवन में कभी भी मनुष्य अपने लक्ष्य को तभी प्राप्त कर पाता है जब वो लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होता है और लक्ष्य को छोड़कर इधर उधर नहीं देखता। यदि मनुष्य अपने लक्ष्य से थोड़ा भी इधर उधर हो जाए, विमुख हो जाए, तो कभी उपलब्धियां अर्जित नहीं कर सकता। जीवन की उपलब्धियों को अर्जित करने के लिए मनुष्य का लक्ष्योन्मुखी होना बहुत जरूरी है। चाहे वो तुम्हारा लौकिक या भौतिक लक्ष्य हो अथवा आध्यात्मिक लक्ष्य है। सबसे पहली ज़रूरत है लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना, और लक्ष्य के प्रति वही समर्पित होता है जो निमित्तों से अप्रभावित होता है। जो व्यक्ति थोड़ी थोड़ी बातों से प्रभावित हो जाता है, वो व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर पाता। भगवान को देखो, इतने विषम परिस्थितियां, फिर भी वो रंच मात्र हिले नहीं। हम भगवान की शरण में आए हैं। मन में एक भावना जगाए कि प्रभु हमारे अंदर ऐसी शक्ति दो, हमें ऐसा साहस दो, हमें ऐसा संबल दो कि मैं जब भी मेरे सामने कोई मेरे पथ से डिगाने वाले निमित्त आए, मैं अविचल बना रहूं। अभी तुम्हारे मन की दशा कितनी कमजोर है ये देखो। छोटा सा संकल्प लेते हो,
एक छोटा सा संकल्प, वो संकल्प भी नहीं निभ पाता, पल में विचलित हो जाते हो। ऐसा मनुष्य क्या करेगा? कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। 4 स्थितियां हैं। पहला, विकार का कारण हो और विकार हो। दूसरा, विकार का कारण न हो और विकार हो। तीसरा, विकार का कारण हो और विकार न हो। और चौथा, विकार का कारण भी न हो और विकार भी न हो। 4 स्थितियां। विकार का कारण हो और विकार हो, ये सामान्य चीज़ें हैं जो आम लोगों के बीच होती है। निमित्त आता है, आप भड़क जाते हैं। किसी ने 2 शब्द कहा, पल में गुस्सा आ गया। आवेश और आवेग में आदमी आपा खो देता, उसे ये भी होश नहीं होता कि मुझे यहाँ ये बात बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए। विकार का कारण आया, विकार हो गया। ये कमज़ोर मनोबल के लोगों की बात होती है, जो पल पल में अपना विवेक खो देते हैं। वे जीवन में किसी भी उपलब्धि के मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। वे जब भी कुछ हुआ, जैसा निमित्त आया, उससे प्रभावित हो जाते। यानी हवा के बहाव में बहने वाले लोग ऊंची उड़ान नहीं भर सकते। अगर ऊंचा लक्ष्य लेकर के चलना है तो विकार का कारण आए और विकार ना हो, उस स्थिति में आओ। उसके लिए आज हम अभी आपसे थोड़ी देर बाद बात करेंगे। पर ज़्यादातर लोग हैं, विकार का कारण आया, विकारी बन गए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना विकार के कारण के भी विकारी बनते हैं। कई लोगों का स्वभाव गुस्सैल होता है, इतना गुस्सैल कि निमित्त आने पर गुस्सा करने की बात तो फिर भी समझ में आती है। कुछ ऐसे नख चढ़े होते हैं कि गुस्से ही में रहते हैं, उन गुस्से की मूर्ति बन जाते हैं। कारण हो तो और कारण ना हो तो। ऐसे लोगों के संस्कार इतने प्रगाढ़ होते हैं कि संस्कारों की प्रगाढ़ता के कारण वे पल पल में गुस्सा कर बैठते हैं। ये लोग बड़े नुकसान में रहते हैं। ऐसे व्यक्ति की चेतना का उत्थान नहीं हो सकता। लेकिन सच्चे साधक वे होते हैं जो विकार का कारण होने पर भी विकार न आने दे। विकार का कारण ना हो और विकार ना आए, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों के साथ ऐसा ही रहता है। अकेले में तो सब शांत और प्रसन्न रहते हैं, कोई कारण नहीं, मजे में आनंद है। लेकिन मजा तब है जब विकार का कारण हो और तुम्हारे अंदर विकार ना आए। जब तक सब तुम्हारे अनुकूल हो और तुम सहज शांत बैठे हो, क्या उपलब्धि? उपलब्धि तो तब है जब तुम्हारे प्रतिकूल कुछ हो और तब भी तुम सहज बने रहो। कठिन है पर असंभव नहीं। कई जगह आपके जीवन में ऐसा घटता है, जब प्रतिकूल होता है, कारण होता है, निमित्त होता है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को संभाले रहते हैं। है आपका ऐसा अनुभव? होगा, हर किसी का होगा। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कभी ऐसी स्थिति, ऐसे दौर से न गुजरा हो जिस समय निमित्त बड़ा आया हो फिर अपने आप को न संभाला हो। रोज़ तुम्हारे साथ होता है। जो व्यापारी होते हैं, दुकान में ग्राहक दिमाग चाटता है, कभी कभी अपशब्द भी बोल देते हैं, मिथ्या आरोप भी लगा देते हैं। आपने किसी चीज़ का दाम बताया और उसने कह दिया आप तो हमें लूट रहे हो। बोलो, सुनते हो? क्या बोलते हो? तुमने हमें लुटेरा बना दिया। गुस्सा करते हो उस पर, चिल्लाते हो, डांट टपट करते हो, या मुस्कुराकर उसे कन्विंस करने की कोशिश करते हो? क्या करते हो? उस समय साधते हैं, नहीं भाई साहब ऐसी बात नहीं है, आपने जो बात की आपको गलतफहमी होगी, हमारी क्वालिटी और उसकी क्वालिटी में बड़ा अंतर है। हमने आपको बिल्कुल जेन्युइन रेट लगाया, आप चिंता मत करें, हम पर भरोसा करें, हमारा माल ले जाएं, हम नहीं लूट रहे। आप जहाँ से बात करके आए ठगे जाओगे।
हमारे ऊपर विश्वास कीजिए। कितने प्रेमपूर्ण शब्दों में बोलते हो। क्यों? निमित्त तो बुरा था। अगर तुम्हें कोई लुटेरा बोल दे तो क्या होगा? गुस्सा, उसका मुंह तोड़ दोगे तुरंत, बस चले तो। लेकिन ग्राहक ने लुटेरा बोला और फिर भी तुम सहज बने रहे, क्यों? विकार का कारण तो था, लेकिन फिर भी तुम सहज बने रहे, क्यों? क्योंकि तुम्हारे सामने तुम्हारा हित खड़ा है भैया। ग्राहक से अगर उलझेंगे धंधा चौपट होगा। ग्राहक से उलझेंगे तो धंधा चौपट होगा। इस विवेक के कारण तुम्हारे अंदर जागरूकता रहती है। विकार का कारण आने पर भी तुम विकार नहीं आने देते। मैं केवल इतना कहता हूँ, धंधा चौपट ना हो इस चिंता में दुकान में अपने आप को संभाल लेते हो। जिंदगी चौपट ना हो ये चिंता जगा लो, सारे जीवन संभले रहोगे, सारे जीवन संभल जाओगे। मैं भिखारी बना तो मेरा जीवन चौपट हुआ, ये सोच अपने अंतरंग में विकसित करो। भिखारी बना तो जीवन चौपट हुआ। और बोलो, विकार जिंदगी को चौपट करते हैं कि नहीं करते हैं? तो उसके लिए क्या करना होगा? अपना हाजमा ठीक करना होगा, अपने अंदर की क्षमता को विकसित करनी होगी, चीज़ों को नज़रअंदाज करना सीखना होगा। भगवान के सामने जैसी चुनौतियाँ थी, तुम्हारे सामने ऐसी कोई चुनौती नहीं है, लेकिन तुम बात बात में भभकते हैं। कुछ लोगों के साथ तो बिल्कुल ऐसी स्थिति होती है कि बिल्कुल पल पल में भड़क जाते हैं। जो टैंक लॉरी होती है ना, फ्यूल वाली, पेट्रोलियम वाली, उसके पीछे एक शब्द लिखा रहता है, एक वाक्य लिखा रहता है, हाईली इनफ्लेमेबल लिखा होता है ना। क्या? हाईली इनफ्लेमेबल। मैं देखता हूँ कई लोग भी ऐसे होते हैं जो हाईली इनफ्लेमेबल होते हैं, बड़े भयानक, बड़े खतरनाक, पल में भड़क जाए। इस छंद को पढ़ते समय अगर हमारे मन में इतनी भी बात आए कि प्रभु आपने तो इतने बड़े बड़े उपसर्गों को सहा, इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियों को सहा, आपकी शरण में आने के बाद मुझ में कम से कम इतनी क्षमता आ जाए कि छोटी मोटी बातों को दरकिनार कर सकूं, उन्हें नज़रअंदाज कर सकूं, उन्हें इग्नोर कर सकूं और उन परिस्थितियों में अपने आप को सहज बना के रख सकूं। विकार का कारण आने पर भी मुझे विकारी नहीं बनना है। मन में ये बात बिठाओ। 24 घंटे के झगड़े खत्म हो जाएंगे, झंझटें मिट जाएगी, मन में शांति और प्रसन्नता की बहार आएगी। ये जगाया जा सकता है, पर लोग छोटी छोटी बातों को पकड़ करके बैठ जाते तो कुछ नहीं होता। अनुकूलता में सब साधु, प्रतिकूलता में साधु बनो। एक पंडित जी थे, उनके यहाँ एक बिल्ली पली हुई थी। बिल्ली बहुत सीधी और शांत थी और पंडित जी प्रायः बिल्ली की पीठ में दीपक रखकर शास्त्र वाचा करते थे। पुराने ज़माने की बात है। जब तक उनका वाचन होता बिल्ली निश्चेष्ट बैठी रहती। एक बार लोग पंडित जी के साथ बिल्ली की भी प्रशंसा करना शुरू कर दी। बोले, बिल्ली तो पूरी भगवती, कितनी अच्छी साधिका, कितनी शांत, इतनी देर तक बिना हिले प्रवचन सुनती है। जब लोग बिल्ली के प्रशंसा के पुल बांधने लगे तो पंडित जी ने कहा, रुको, चूहा आने दो तो असलियत का पता लगेगा। चूहे को आने दो, असलियत का पता लगेगा। अगले ही क्षण एक चूहा उधर से गुजरा और जैसे ही बिल्ली की दृष्टि चूहे पर पड़ी, वो एकदम से झपट पड़ी, बिल्ली की असलियत प्रकट हो गई। मैं भी आपसे पूछता हूँ, अपने मन को टटोलो। चूहे के आने के बाद तुम्हारे मन की बिल्ली शांत रहती है या उस पर झपट पड़ती है, ये देखने की कोशिश करो।
दुर्निमित्त आएंगे, उन्हें रोका नहीं जा सकता, उन्हें टाला नहीं जा सकता। तुम सोचो कि मेरे विरुद्ध कोई कारण मेरे सामने उपस्थित ना हो, यह संभव नहीं है। कारण तो आएंगे, आते ही रहेंगे, आते ही हैं। मैं उससे प्रभावित ना हूं, ये मेरे हाथ में है। किन बातों से मुझे प्रभावित होना है और किन से मुझे अप्रभावित रहना है, इतनी ही समझ अपने अंदर होनी चाहिए। जिन बातों से मन की प्रसन्नता खंडित हो, उनसे रंच मात्र प्रभावित मत होना। जो मन को प्रसन्नता भरे, उनसे प्रभावित होना, और जिससे मन में खिन्नता या मन की सहजता खंडित हो जाए, उनको इग्नोर करो, नज़रअंदाज करो। आप लोग क्या करते हो? प्रसन्नता की बातों में भले दिलचस्पी न रखे, पर खिन्नता की बातों में पूरा रस लेते हो, पूरा दिमाग लगाते हो। ये बहुत बड़ी कमजोरी है। ये छंद बोलता है अपने आप को क्षमतावान बनाओ, अपनी सहन शक्ति को बढ़ाओ, तो जीवन में कुछ अर्जित कर पाओगे। नहीं तो रोते रोते ही निकल गई सारी जिंदगी, बोझा ढोते ही निकल गई सारी जिंदगी, कुछ नहीं कर पाओगे। और आप लोग भी क्या करते हैं? प्रायः आरोप की भाषा बोलते हो। क्या बोलते हो? आरोप की भाषा मतलब कुछ भी हुआ दोष सामने वाले पर मढ़ते हो। गुस्सा किया तुमने, उसने मुझे गुस्सा दिला दिया, उसके कारण ऐसा हो गया, उसने मेरा नुकसान करा दिया, यही बोलते हो ना। और ये प्राय बुरे में बोलते, अच्छे में नहीं बोलते। अच्छा तो हमने किया, बुरा सामने वाले ने करा दिया। ये अज्ञान है, ये अज्ञान है। कोई कितना भी बड़ा निमित्त बनकर क्यों ना आए, हमें गुस्सा तब तक नहीं दिला सकता जब तक हम खुद गुस्सा रूप परिणत होने को राजी ना हो। हवा समुद्र में लहर उत्पन्न करती है, ये देखने में आता है, पर समुद्र में लहर तभी उत्पन्न होती है जब पानी लहराने की योग्यता रखता है। अगर हवा में ये ताकत होती तो पत्थर में भी लहर उत्पन्न की जा सकती थी, पर समुद्र का पानी लहराता है, पत्थर नहीं लहराता। अगर मैं भीतर से खुद कमजोर न बनूं तो दुनिया की कोई ताकत मुझे हिला नहीं सकती। संत कहते अपने आप को मजबूत बनाओ सुमेरु की भांति। जिस रास्ते पर चल रहे हो उसमें एकदम दृढ़ बनने की कोशिश करो, और हमेशा निमित्त को नहीं उपादान को देखो, भीतर के कारण को खोजने की कोशिश करो। तब तुम अपने लक्ष्य को अंगीकार कर पाओगे, लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। और कोई रास्ता नहीं है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। मनुष्य के अंदर दृढ़ता चाहिए, स्थिरता चाहिए, निश्चलता चाहिए और निर्विकारता चाहिए। दृढ़ता हो, जो मुझे करना है वो करना है, और उसमें स्थिर रहो। दृढ़ संकल्प लेने के बाद जब मनुष्य अपने संकल्प में स्थिर होता है तब वो कुछ अर्जित कर पाता है, और तभी उसके अंदर निश्चलता पनपती है, अंदर का कालुष्य धुलता है। उस निश्चलता के परिणाम स्वरूप वो निर्विकारता को प्राप्त कर पाता है, और उसका परिणाम ये होता है कि भगवान जैसी स्थिति निर्मित होने पर भी कोई उनका बाल बांका नहीं कर पाता। अपने अंतरंग में स्थिरता लाओ। आप लोग थोड़ी थोड़ी बातों में अपना उसूल खो देते हो, यह जीवन के लिए अच्छी बात नहीं है। अपने आप को मजबूत बनाए। बंधुओं, ये भी बात समझने की है। प्रारंभिक भूमिका में निमित्तों से अपने आप को दूर रखो। जानबूझकर ऐसे निमित्तों का आश्रय न लो जिससे मन चंचल होता है। हाँ,
जो साधना के शिखर पर पहुंच जाते हैं उनका निमित्त कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप कहो महाराज ने आपने अच्छा बता दिया, निमित्त हमारा कुछ नहीं करते, तो अब हम तो चाहे जैसा करें, नहीं, बिगाड़ हो जाएगा। अभी तुम्हारी अपरिपक्व अवस्था है। अपरिपक्व अवस्था में यदि इस तरह के चैलेंज को स्वीकार लोगे तो बड़ा नुकसान करोगे। अभी तो तुम्हें अपनी मर्यादा की सुरक्षा करने के लिए निमित्तों से बचकर चलना होगा। एक गुरु के 2 शिष्य भिक्षाचरी के लिए गए हुए थे। अचानक बारिश तेज हुई और लौटते समय नदी में उफान आ गया। 2 शिष्य थे, एक वृद्ध थे, एक जवान। देखा कि एक युवती पानी में बही जा रही है। जवान शिष्य को तैरना आता था, फौरन पानी में छलांग लगाया और उस लड़की को पार लगा दिया, नदी के किनारे लाया, उसके ऊपर चढ़ करके उसके पेट का पानी निकाला। युवती मूर्छित अचेत सी थी, उसकी शरीर में ऊष्मा देने के ख्याल से लिपट गया, अपने शरीर की ऊष्मा से उसे उष्मित किया। थोड़ी देर में उसमें चेतना आई। जब वो स्त्री पूर्ण चैतन्य हो गई, यथोचित सेवा करके वो आगे बढ़ा, लेकिन बूढ़े साधु के अंदर तो आग लग गई। उसने कहा तू तो भ्रष्ट हो गया, युवती को गले लगा लिया, उससे लिपट गया, तेरा सत्यानाश हो गया। जवान शिष्य ने कुछ भी नहीं कहा। गुरु शिष्य दोनों गुरु के पास आए। बुजुर्ग साधु ने गुरु के पास जवान साधु की शिकायत की और कहा ये तो भ्रष्ट हो गया, रास्ते में ऐसा ऐसा हुआ, रास्ते में ऐसा ऐसा हुआ, ये भ्रष्ट हो गया, इसे आपको दंडित करना चाहिए, प्रायश्चित देना चाहिए। गुरु ने साधु की बात सुनकर अनसुना कर दिया और अगले दिन भिक्षाचरी के लिए जवान साधु को उसी युवती के घर भेजा। जाओ, आज तुम्हें उसी के घर से भिक्षा लेकर आना है। बूढ़ा साधु बोला महाराज अब तो और रही सही कसर खत्म हो जाएगी, ये भ्रष्ट हो जाएगा। इसने कल उस युवती को गले लगाया है। गुरु ने उसे संबोधते हुए कहा भ्रष्ट वो नहीं, भ्रष्ट तू है। उसने तो युवती को गले लगाकर वहीं छोड़ दिया, तू आज तक अभी उसे छाती से चिपकाए हुए है। तो अभी तक उसे अपनी छाती से चिपकाए हुए, अभी भी तेरे दिमाग से वो हटी नहीं। वो तो परिस्थिति व सेवा भाव से जो आवश्यक सहयोग था वो किया और मुक्त हो गया, पर तेरे मन में तो अभी भी वो युवती डोल रही है। अपने मन से उस युवती को हटा, प्रायश्चित की जरूरत उसे नहीं तुझे। गुरुदेव भिक्षा के लिए जवान साधु को क्यों भेजे उस युवती के पास? किसी बुजुर्ग साधु को भेजे होते। गुरु ने कहा ठीक है, अभी इसका रहस्य बताता हूं। वहां नारियल रखे थे। पहले नारियल को बोला इसको फोड़ो। जैसे ही फोड़ा नारियल 2 भागों में विभक्त हो गया। फिर दूसरा नारियल दिया और कहा इस नारियल को फोड़ो। दूसरा नारियल फोड़ा, उससे साबुत गरीगोला निकल गया। पहले नारियल को फोड़ा, वो 2 भागों में विभक्त हो गया। दूसरे नारियल को फोड़ा, उससे साबुत गरीगोला निकल पड़ा। गुरु ने पूछा ये बताओ, पहला नारियल 2 भागों में विभक्त हुआ और दूसरा नारियल साबुत क्यों निकला? शिष्यों ने कहा गुरुदेव पहला नारियल कच्चा था इसलिए 2 भागों में विभक्त हो गया, और दूसरा नारियल पक्का था इसलिए साबुत गरीगोला निकल गया। पहला नारियल कच्चा था इसलिए 2 भागों में विभक्त हो गया, दूसरा नारियल पक्का था इसलिए साबुत निकल गया। गुरु ने समझाया
बस मैं यही कहता हूँ, शिष्य भी दो तरह के होते हैं, कच्चे और पक्के, दोनों तरह के साधक होते हैं। जो कच्चा साधक है वो गीले नारियल की तरह टूट जाएगा, और जो पक्का साधक है वो पक्के नारियल की तरह साबूत निकल आएगा। जब तक साधना की परिपक्व दशा में न पहुँचो, निमित्तों से अपने आप को बचा कर रखने की कोशिश करो। अभ्यास करके आगे आगे बढ़ोगे, कच्चा नारियल ही पकता है, और जिस दिन तुम पक्के नारियल हो जाओगे तो कोई भी निमित्त तुम्हारे सामने उपस्थित क्यों ना हो, तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। पर बंधुओं, नारियल टूटता है, पर ऐसा नहीं कि फूंक मारने से टूट जाए, उस पर वैसा आघात होता है तब कच्चा नारियल टूटता है। मैं साधकों को बोलता हूँ, कच्चे नारियल बनो, पर ऐसे नहीं कि थोड़े थोड़े निमित्त में भड़क जाओ। छोटे मोटे आघातों को सहने की क्षमता विकसित करो, तभी तुम साधना की परिपक्व अवस्था तक पहुंच पाओगे। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो चित्रम किमत्र यदि ते तिदसांगनाभिर नीतम मनागपि मनोन विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चले न कि मंदराद शिखरम चलितम कदाचित। वस्तुतः जो साधना के सुमेरु होते हैं वो रंचमात विचलित नहीं होते, और जो कच्चे नारियल होते हैं वो पल पल में विचलित होते हैं। प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु मेरे अंदर स्थिरता आए, मैं इस विचलन से अपने आप को बचा सकूं और जीवन को सुमार्ग पर लगा सकूं। ये भाव सबको जगाना है। बंधुओं, कल आप सबके बीच घोषणा की गई श्रावक संस्कार शिविर की। हर वर्ष पर्यूषण में लगता है, इस वर्ष भी लग रहा है, पर मैं आप सबसे कहूँगा इस वर्ष विशेष रूप से इस क्षेत्र में साधना शिविर है, संस्कार शिविर है, तो वे ही लोग आए जो पूरी तरह साधना करने की मानसिकता से यहाँ आते हैं। जिनका शरीर बहुत थक गया हो, जो अधिक उम्र के हैं, वे लोग ना आए। बच्चों को भेजें, नई पीढ़ी को भेजें, ताकि वे अपने जीवन में कुछ कर सके। जो बहुत बीमार रहते हों, पराश्रित रहते हैं, वे शिविर में ना आए। ये क्षेत्र है, क्षेत्र में सारी सुविधाएं नहीं होती, इसलिए शिविर में वही लोग आए। बाकी चर्चाएं शाम को आप सबके बीच की जाएगी, उस अनुरूप शिविर का सारा कार्यक्रम होगा। इसी तरह 10, 11 और 12 तारीख को भावना योग का शिविर, जो पिछले दिनों 31, 1 और 2 जून को, 31 मई, 1 जून, 2 जून को सिद्धवरकूट में किया गया था, यहाँ पर भी है। ये शिविर 15 साल से उम्र से अधिक सभी लोगों के लिए है। आप अपने जीवन के रूपांतरित करने वाला इस शिविर का लाभ ले, समय पर आप अपनी प्रविष्टियाँ करा लें, ताकि यहाँ आपको समुचित व्यवस्थाएं मिल सके। इस शिविर में, भावना योग के शिविर में मात्र 200 लोगों की एंट्री, मात्र 200 लोगों की भावना योग में एंट्री है, और पर्यूषण के शिविर में भी लिमिटेड एंट्रीज है। इसलिए जिन्हें भी भाग लेना है टाइम पर अपना पंजीयन कराएं और उसका लाभ ले सकें। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।